त्रिज्या 5 वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र S अक्ष पर स्थित है और बिंदु 2 3 से होकर जाता है। तो दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 और वृत्त का केंद्र S अक्ष में स्थित है और बिंदु कहां से गुजरता है 2 3 से। तो यहाँ मान लो बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2 3, ठीक है। अब केंद्र S अक्ष में स्थित है तो केंद्र S अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक सदैव क्या होता है? शून्य। x अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक सदैव शून्य होता है, ठीक है। तो माना वृत्त का केंद्र क्या होगा? h, 0। तब वृत्त का समीकरण क्या होगा? x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r का मान यहाँ 5 दिया है तो s माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ऐसे ना? यस सर। अब क्या करोगे? तो s माइनस एच का स्क्वायर ये क्या होगा? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 1। क्योंकि वृत्त कहां से गुजरता है? बिंदु P से गुजरता है, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्योंकि वृत्त एक बिंदु 2 3 से गुजरता है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। कॉपी दिखा दिए थे कि नहीं? नहीं सर। हाँ सर, भूल गया कॉपी दिखाने को। कल मेरे को ध्यान नहीं आया, जब घर गया तब। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल संतुष्ट करे तो ये आ गया ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 9 बराबर 25। 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25। एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 4 13 माइनस 25 बराबर 0। एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करो तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h 6 दूनी 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एच कॉमन लेंगे तो एच माइनस 6, 2 कॉमन तो एच माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एच माइनस 6 एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एच माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एच की वैल्यू 6, एच की वैल्यू माइनस 2, ठीक है ना। तो वृत्त का केंद्र क्या हुआ? अतः वृत्त का केंद्र हम माने क्या थे? सी एच 0 न माने थे। एच की वैल्यू क्या हो लिख दोगे? 6 0 एंड सी आई एच 0। तो यहाँ पे एक बार क्या रखेंगे? एच का मान माइनस 2 0। केंद्र का निर्देशांक 6 0 भी होगा, माइनस 2 0 भी होगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है ना। पहले ये वाला रखो तो s माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r क्या? 5, यही ना। तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x 36 से 25 निकल गया तो 11 इज इक्वल टू 0। एंड एक तो समीकरण क्या होगा? ये वाला आप केंद्र ले लिए, देखो तो ये क्या होगा? x माइनस माइनस का स्क्वायर और वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये s प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा वाई का स्क्वायर बराबर 25। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 21 इक्वल टू यदि आगे का समीकरण ये भी होगा और ये भी लिख लो। समझ के लिए समझ अगला क्वेश्चन कॉपी चेक कर दिए हैं सर। ये नहीं है, अभी चेक करेंगे पढ़ाने के बाद तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13। जीरो जीरो से जाने वाले, जीरो जीरो से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देश साक्ष्यों पर ए और बी अंतःखंड काटता है। जो निर्देश साक्ष्यों से ए तथा बी अंतःखंड काटता है। निर्देश साक्ष्यों से ए और बी अंतःखंड सर 36 में 25 घटाएंगे तो 1 आएगा कि 11 आएगा? 11 लिख लो ना उसको कॉमन सेंस। कॉमन सर कॉमन सेंस में तो नहीं समझ में आ रहा है। कॉमन सेंस क्या समझ? यहाँ पे 4 का स्क्वायर इसके नीचे देखिए लाइन में, आप इसमें 4 कॉमन ले लिए। और कहाँ कॉमन लिए हैं? कहाँ पर कॉमन है? ये वो 4 H H है। H है। बाहरे H स्क्वायर 4 कहाँ है? ये अब ऐसे थोड़ा थोड़ा वो कर देते हैं तो ये इसको एक लिखते हैं क्या ऐसे। वो मानते 42 H इसको न मानती थी। 4 स्क्वायर मान रहे थे तब से। H बोल रहे हैं कि H 0 के अंदर का निर्देश पर 100 भी बोले होंगे। एक समय मेरे को भी एक आध बार नहीं सुना तो आगे मेरा हाँ ऐसे बनाते हैं सर इस तरह। यहाँ 4 H दोनों लिखा तो है, ये 4 है ये H है। तो देखो यहाँ पे मूल बिंदु से होकर जाता तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और ए अंतःखंड काटते इसका निर्देशांक ए 0 हो गया, इसका निर्देशांक 0 भी हो गया। ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी। मूल बिंदु से होकर जाता है, 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालना है। कौन कौन? 0 0 ए 0 0 बी। अब लंबा सवाल लगा दिया। ठीक है, अर्थात हमें 0 0 ए 0 व 0 बी से होकर जाने वाले वृत्त मेरा का भी 20 तारीख को पेपर है मैथ का सर। समीकरण ज्ञात करना। अर्थात हमें 0 0 ए 0 0 बी से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो माना वृत्त का समीकरण है
माना वृत्त का समीकरण है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। ठीक है, यस। जो कि वृत्त एक समीकरण जो एक बिंदुओं 0 0 बिंदुओं 0 0 ये 0 ये 0 व 0 भी 0 b से होकर जाता है होकर जाता है अतः इन बिंदुओं का निर्देशांक समीकरण इन बिंदुओं का निर्देशांक समीकरण एक निर्देशांक एक को संतुष्ट करेगा। वृत्त एक के समीकरण संतुष्ट करेगा। समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराओ, पहले 0 0 को संतुष्ट कराओ। तो 0 का स्क्वायर 2g इंटू 0 2f इंटू 0 c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 0 इस समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इसको संतुष्ट कराओ। a स्क्वायर 0 स्क्वायर 2g इंटू a 2f इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ga और प्लस c के स्थान पे 0 बराबर 0। तो क्या आएगा? 2ga इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो g इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a। ये से कट गया तो माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए पूरा। पूरा मिटा दें। इधर कभी हाँ इधर कभी हाँ मिटा दें। तो लिखोगे क्या फिर? मैं लिख चुकी हूँ। अब इसमें इसको संतुष्ट कराओगे ये वाले को। तो 0 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर प्लस 2fb प्लस c की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0। तो 2afb इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर f इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन 2b f इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। g का मान ये, f का मान ये। अब c का मान भी आ चुका, तीनों वैल्यू तो आ चुकी है। g का मान भी आ चुका, f का मान भी आ चुका, c का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। g f c का मान 1 में रखने। g f हुआ c का मान 1 में रखने पर तो रख दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू क्या? माइनस a अपॉन 2x माइनस b अपॉन 2। कहेगा मानने वाला कोई पैदा नहीं। हम पैदा हुए हैं ना। माइनस x 2 कट गया तो माइनस by इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड। यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। यही सर जिसने भी मैथ को बनाया तो मैथ बना के तो चला गया, हम लोग किसी पे छोड़ के मेरे साथ क्यों नहीं दे गया? तो जब ऐसी स्थिति तो क्या थोड़ी कहता है तुम पढ़ो, होम साइंस ले लो। चाउमीन कैसे बनाते हैं, मैगी अब कैसे वो बना बनाते हैं। दिया तो पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं तो आप ना लो सब्जेक्ट ना, बैठते थोड़ी है कि लो। ये भी तो आसान हो गया, सरकार ने छूट दे दी आप। नहीं सर, वो बनाया कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तुम लोग कहे उसको पूरा उसको करना नहीं पड़ेगा। बनाया होता तो वहां पे चंद्रमा में थोड़ी पहुंच जाता जहाज, चंद्रयान। हाँ तो वो जहाज आप उसको बोलो सर, चंद्रयान जहाज इतने कहने का मतलब तो वे दिमाग जानते हैं मैथ के क्यों पढ़ते हैं। जब दिमाग को आप कहाँ पहुंचा दोगे चरम सीमा तक सोच के, तो वे और कुछ सोचने लगेगा, दिमाग की कसरत हो जाएगी। अब कसरत नहीं रहेगी, भैंस चराते रहेंगे तो क्या थोड़ी कि आप चंद्रयान में पहुंचा दोगे यान को। यान तो चल बताओ। एक सर हैं, सब लोग
लोग पेपर दे रहे थे, 2-3 भैया खूब हंस रहे थे, कब से लिख भी नहीं रहे थे। से बोले तुम्हारे देश का नारा है कहाँ, क्या सारे मैथ किए तो सारे थोड़ी इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ भैंस भी चराएंगे। तो एक बोलता है सर हिम्मत चाहिए भैंस चराने के लिए। सही तो तो सब में नहीं बोलेंगे। सब भैंस भी नहीं चला पाते हैं, भैंस इधर भागी वो उधर। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कौन अभी बताएं? 14 है। नहीं 13 बताना है। 14 उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 और त्रिज्या तथा जो बिंदु 4, 5 से होकर जाता है। ये बन जाएगा सर, इसी बन जाएगा तब इसी टाइप का है। अरे जो बनेगा नहीं और वो बोल दिया तब ना बोल देना कि हम उसे भी बन जाएगा। अभी कुछ लगाते हैं, जो बताते हैं। होता है फर्स्ट क्वेश्चन वे नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं मतलब तू बड़ा हो, तू उस बड़ा हो। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र तुम काटने वाली थी। जिसका केंद्र हाँ, लेकिन आप पूछा जा रहे थे 2, 2 क्या होता है? वो तथा बिंदु तथा बिंदु 4, 5 से होकर जाता है। 4, 5 से होकर जाता है। 4, 5 से होकर जाता है। ठीक है, तो देखो एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त का केंद्र क्या है? यह चक्के के स्थान पे दिया है 2, 3, 2, 2 है ना। अब कहाँ से होकर जाता है? P से होकर जाता है। ठीक है, निर्देशांक क्या है? 4, 5। ठीक है, ये C है। केंद्र से P तक की दूरी निकाल दो, त्रिज्या मिल जाएगी। आप केंद्र पता है, ठीक है। लिखो यह है एक वृत्त का केंद्र सी बराबर 2, 2 C H के स्थान पे जोड़ दो। ए तुम उठा जी, ना था। ठीक है, तो उठा दो जल्दी से, फेंक दो। अब केंद्र C वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। जो बिंदु P से होकर जाता है। P से होकर जाता है। तो चूंकि आभीष्ट वृत्त C से P से होकर जाता है, इसलिए त्रिज्या बराबर CP। चूंकि वृत्त आभीष्ट वृत्त बिंदु P से, यह ऐसे भी लिख सकते हो, माना वृत्त का समीकरण है। माना वृत्त का समीकरण है क्या? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही ना। तो x के स्थान पे क्या लिखते हैं? x है, h के स्थान पे 2, y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1, चूंकि वृत्त कहाँ से गुजरता है? बिंदु P से होकर जाता है। बिंदु P का निर्देशांक वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या लिखोगे? क्योंकि वृत्त एक बिंदु P से होकर जाता है, अतः बिंदु P का निर्देशांक वृत्त 1 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो अच्छा हो गया।
संतुष्ट करेगा। एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे? 4, वाई के स्थान पे 5। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 5 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर। 4 से 2 निकला तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर, और 5 से 2 निकला तो 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये 4 और 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 9 4 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान 1 में रखने का, आर स्क्वायर का मान 1 में रखने का, तो क्या होगा? x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 13। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4y प्लस 4 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4y 8 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 2 साल पहले एक लड़की मेसी में आ रही थी, तो उसके घर में 110 लोग इकट्ठा रहते हैं। 13 से 8 निकाल दो, क्या बचेगा? 110। 110 लोग। भोला प्रसाद गुप्ता, उसकी बहुत सीधी दुकान है कपड़े की, सोने चांदी की 16 की दुकान है। कहाँ? उधर है गुलाब प्लाजा, ये कहाँ? उधर डैनिया रोड में। पहले जहाँ शारदा वस्त्रालय है वहाँ पे दुकान उनकी थी, शिवम वस्त्रालय। तो शिवम वस्त्रालय पहले दुकान खोले थे फुटकर, अब होलसेल कपड़ा की दुकान खोले हैं, और सोने चांदी की 12 चपड़ा दुकान खोले हैं। बहुत पैसा होगा सब तो। भोला प्रसाद गुप्ता भी नगर पालिका अध्यक्ष हुए थे, व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे। घर कितना बड़ा सर होगा? आर में से स्क्वायर हटा के इसमें अंडर रूट भी तो लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आर स्क्वायर का ही मान चाहिए ना। आर स्क्वायर का मानना चाहिए, तो काहे को रिस्क नहीं देना। हाँ। रूट 13 के स्क्वायर तो फिर से तो आएगा 13 है। पता है ना सर, देख लीजिए मैं लगाया था, देखिए मैं शिवम वस्त्रालय। देखो आगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन 15 नंबर में क्या है? क्या बिंदु -2.5 कामा 3.5 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। अंदर बाहर या वृत्त पर स्थित है। कहाँ स्थित है पता लगाओ। अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर? हाँ सर। अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर है। आओ इसका पता लगाएं। आओ मिलके पता लगाएं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मिटा दें इसको ना। हाँ सर। दिया है एक वृत्त जिसका समीकरण, दिया है एक वृत्त जिसका समीकरण। आप लोग भाग्यशाली हो कि इतना कम क्वेश्चन है। ये वृत्त पर आधारित जानते हो, कम से कम 500 क्वेश्चन थे पहले। अब तो 15 वृत्त 500 क्वेश्चन दिया है एक वृत्त। वृत्त को चाहो तो 2 महीने पढ़ा सकते हैं। कितने क्वेश्चन जानते हैं वृत्त से संबंधित? ठीक है, माना दिया है एक वृत्त जिसका समीकरण क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब
जब पहले देखता था, जब एमपी बोर्ड वाली किताब में पढ़ाता था और ये एनसीईआरटी देखता लगता है एनसीईआरटी में दिया क्या है, तो एक दिन में सब लग जाएगा। एमपी बोर्ड वाले में वो 500 क्वेश्चन रहते थे, एनसीईआरटी किताब देते लगता था मजाक है। और पता चला कि एनसीईआरटी सब एमपी में लगवा दिए, लड़कों को आलसी बना दिए। पहले कैसे पूरा होता रहा होगा कोर्स? पूरा हो जाता तब भी, ठीक है, फास्ट पढ़ाते थे। फास्ट पढ़ाते थे, घंटे में 20-20 क्वेश्चन करवाते थे। एक वो पीरियड टारगेट रहता ना कि एनसीईआरटी पढ़ाना है, शिवलाल नौ बोर्ड पढ़ाना है, ठीक है। और उस प्रकार वहाँ मंडल की किताब भोपाल की अलग लगती थी और एनसीईआरटी की अलग लगती थी। तब इन किताबों को जितना लगता है रात भर में पूरी किताब खत्म हो जाएगी। अब तो यहाँ एक दिन पढ़ा देंगे, 2 दिन बैठे रहेंगे, चुपके आएंगे क्लास में, वही पढ़ो जो पढ़ाए थे। क्या देखो दिया है एक व्रत जिसका समीकरण ये है, नहीं तो देख कॉपी चेक करते रह जाएंगे। एवं एक बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है -2.5 3.5, ठीक है। तभी ना तो कॉपी खत्म होती थी। आज जो 180 रुपये कॉपी आती है ना A4 साइज की शिवलाल की, उस प्रकार की कॉपी 20 खत्म होती थी ग्रामी की मैथ में। ब्राह्मी की मैथ में 20 हो। दिया है एक व्रत जिसका समीकरण, उसकी तुलना में जब लड़कों को यहाँ देखते हैं कचड़ा नंबर आते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन टेस्ट में दिए उनसे बनता ही नहीं, लगता है ये इतनी इस प्रकार की बुक में भी नहीं बन रहा है। वो किताब कैसे पढ़ पाते वे लोग। इतनी बड़ी बेइज्जती तुम्हारी ही है, मेरी नहीं। तो दिया है एक बिंदु P जिसका निर्देशांक -2.5, 35। तब हमें जांच करना है कि बिंदु P वृत्त एक में है, वृत्त एक के अंदर है, तो वृत्त एक के बाहर है कि वृत्त की परिधि में है। तब हमें जांच करना है, तब हमें जांच करना है कि बिंदु P वृत्त एक के अंदर है मेरा सिर दर्द या बाहर है या वृत्त में है। तो इसको क्या करते हैं, तरीका बताते हैं। इसको माना, सुनो, माना यस बराबर x² + y² - 25। क्या निकाल दिए, यस बराबर x² y² - 25, ठीक है। अब इसमें यस की वैल्यू निकाल, इस बिंदु को पुट करो यस में, ये बिंदु x y के साथ पुट करो। यदि मान लो ऋणात्मक आता है तो ये बिंदु वृत्त के अंदर होगा, यदि धनात्मक आता है तो वृत्त के बाहर होगा, और यदि इसका मान 0 आ गया तो वृत्त में होगा। हाँ, ठीक है। तो 2 3 का रखेंगे, पहले 2 5 का रखेंगे, फिर 3 5 का। अरे पॉइंट है, 10 पॉइंट है, ये ये 10 पॉइंट है यहाँ। तभी तो कहें कॉमा भी लगा है, पॉइंट पुट भी लगा है। x बराबर -2.5, y बराबर 3.5 इन सेकंड, मेरे बस की बात नहीं है। इन इक्वेशन सेकंड रख दो। तो यहाँ पे s बराबर -2.5 का स्क्वायर, जहाँ तक है 3.5 का स्क्वायर -25, s बराबर इसका वर्ग करो 625, 6.25, 3 का वर्ग क्या होगा, 1025 होता है, 10.25। यस बराबर क्या होगा, 10 6 16 16.50 -25, 25 से 16.5 रुपये घटा दो, 25 से 16 रुपये, 3.5 उधर 5 इधर, 5 3 8 -8.5 जो कि क्या ऋणात्मक, लिखे हैं? जो कि ऋणात्मक, इक्वेशन से बन लिखे। अच्छा जो कि ऋणात्मक है, ठीक है। तो चूंकि s का मान ऋणात्मक आ रहा है इसलिए दिया गया बिंदु वृत्त के अंदर होगा। s का मान धनात्मक आया होता तो दिया गया बिंदु वृत्त के बाहर होता। यदि s का मान 0 आया होता तो दिया गया बिंदु वृत्त पर स्थित होता, परिधि में स्थित होता। यस सर। तो क्या लिखोगे, अस चूंकि बराबर। चूंकि s का मान ऋणात्मक है, इस बार हमको निगम सर का नंबर देंगे तो लड़ेंगे उनसे। इसलिए दिया गया बिंदु P
दिया तुम्हारी गया तरह बिंदु मेरे P, क्लास में क्यों लड़ा? बिंदु P वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के जहाँ जाने की सुनो, नंबर मिला, अंदर होगा। कूद के जाएगी। नोट, यदि यस का मान धनात्मक धनात्मक हो तो वृत्त के बाहर होगा। तो इसका मान धनात्मक रहा होता, तब बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित होता, ये बाहर कुछ दिख नहीं स्थित होता। नोट, यदि यस का मान शून्य आया होता, तो बिंदु P वृत्त में स्थित होता, वृत्त में स्थित होता। ठीक है, यदि P यस का मान क्या आता, ऋणात्मक तो अंदर, धनात्मक तो बाहर, और शून्य तो वृत्त पर। तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आए इस क्वेश्चन के अलावा तब भी समझ जाओगे ना कि वृत्त की परिधि में स्थित है कि बाहर स्थित है कि अंदर स्थित है। ठीक है, अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे, जो आएगा उसको यस मान लोगे, यस का मान निकालोगे। यस का मान धनात्मक तो वृत्त के अंदर बाहर, और ऋणात्मक तो वृत्त के अंदर, और शून्य तो वृत्त की परिधि पर। इस प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म हुई। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन हैं, तो वही है जो 10वां 11वां जो बताए थे उसी प्रकार के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में से कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए 2 बिंदु से होकर जाता है जिसका केंद्र सरल रेखा में स्थित है। सर ये इससे आपको कितने क्वेश्चन आएंगे अभी कल के टेस्ट में? 5 5 आएंगे। 5 टाइप के क्वेश्चन हैं।